नमस्कार। मेरे देश के युवाओं, आप यह देखेंगे कि आपके साथ किस तरह से धोखा हो रहा है। उस धोखे से बचने के लिए मेरी माता बहनें और मेरे देश के युवा और हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। आप यह देख रहे होंगे कि आपके जो सरकारी नौकरी करने वाला आपका बच्चा या आपके परिवार से कोई भी व्यक्ति होता है तो वह केवल उसका जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वह केवल 8 घंटे होते हैं, जिसमें वह जनता की सेवा करता है और जनता का सेवक। आपका एक विधायक भी आपका जनता का सेवक होता है, जिसको आप चुनाव के समय पर वोट देकर विजयी बनाते हैं। वह भी 5 वर्ष के लिए प्रतिदिन 24 घंटे जनता की सेवा करने के लिए आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो विधायक होता है उस क्षेत्र के लिए चुना जाता है। और उसमें भारत के संविधान के अनुसार वह किसी भी दूसरे अपने विधानसभा को छोड़ करके दूसरी विधानसभा में न काम कर सकता है, न कोई इंटरफेयर किसी बात में कर सकता है। परंतु आज देश के नागरिकों, और यह बात आज तक आपको किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बताई होगी और न इसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई होगी। विकास इंडिया पार्टी देश के युवाओं यह आपको बताना चाहती है कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारी केवल 8 घंटे सरकार की सेवा करता है और जनता की सेवा करता है और वह अपनी सरकारी नौकरी, जिस दिन से सरकारी नौकरी पर लगा होता है, जब तक रिटायरमेंट नहीं होता है वह किसी भी राजनीतिक पार्टी में भाग नहीं ले सकता है। यह आप सबने सुना होगा। दूसरा यह है कि ऑन ड्यूटी, जैसे किसी भी विभाग में जैसे अध्यापक है या क्लर्क है, ऑन ड्यूटी जैसे ही वो ड्यूटी पे होता है, अपनी ड्यूटी छोड़ करके वह सरकारी व्यक्ति अपनी ड्यूटी छोड़ करके 2 घंटे सरकारी में काम करके 2 घंटे फिर प्राइवेट में काम नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा क्यों? जबकि यह है कि यह कानून केवल एक भारत के नॉर्मली नागरिक जो कर्मचारी है उसके ऊपर लागू होता है, जबकि हमारे आपके क्षेत्र का जो विधायक है वह ऑन ड्यूटी रहते हुए आपका विधायक दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जाता है। जबकि उस राजनीतिक पार्टी का जो प्रचार प्रसार के लिए उसको आपने नहीं चुना था। आपने केवल अपनी सेवा आपके क्षेत्र की, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, रोड है, पानी है, बिजली है, इन सभी समस्याओं के लिए उस विधायक को चुना था कि आप हमारे बीच में रह करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। परंतु वह विधायक आपके बीच में न रह करके वह अपनी राजनीतिक पार्टी की प्रचार प्रसार में अपने राज्य में, दूसरे देश के अन्य जहां पर भी हर वर्ष चुनाव होते हैं, देश में कहीं न कहीं राज्यों में कहीं न कहीं विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें प्रचार प्रसार में जाता है। वह किसी से छुट्टी नहीं लेता है और न उसका वह छुट्टी का वेतन कटता है और न उसको सस्पेंड किया जाता है कि ऑन ड्यूटी तुम आपके लिए, आप जो अपॉइंटमेंट हुए थे इस क्षेत्र के लिए हुए थे, इस विधानसभा के लिए, आपने ये विधानसभा छोड़ के आप कैसे गए। तो देश के अंदर दो सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों जनता के सेवक हैं, परंतु दोनों के लिए कानून इस देश में अलग है। विकास इंडिया पार्टी इसके लिए आवाज़ उठा रही है कि यदि सरकारी कर्मचारी के लिए जो कानून है वही हमारे विधायक के लिए कानून बनना चाहिए। यदि उसको अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना है तो आपको यह है कि अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा या आप छुट्टी लें, या माने चलिए उन दिनों का आपको वेतन भी और वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। वही सुविधाएं हमारे ये है कि सरकारी कर्मचारी को भी होनी चाहिए। यह दोनों में समानता होगी जब ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्यों? आप यह देख रहे होंगे जब कि सरकारी कर्मचारी के पास में जो सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अलावा दूसरे प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम नहीं कर सकता है, उसके पास में कोई भी छुट्टी लेने के लिए
केवल उस दिन का वेतन कट जाता है, उसका यदि छुट्टी लेता है वह यह कि उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। जबकि हमारे विधायक और सांसद के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, क्योंकि यदि देखिए अभी हर राजनीतिक पार्टी के पास में जो राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, पार्टी के अध्यक्ष होते हैं और पार्टी की जो मीडिया प्रभारी होता है, वह सब यह है कि अलग से एक टीम होती है जो कि राजनीतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में लगी होती है। उसमें यह है कि किसी भी विधायक को जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके क्षेत्र का विधायक में विकास इंडिया पार्टी, आप देश के नागरिकों से, देश के युवाओं से एक अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि विकास इंडिया पार्टी के इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए और जन जन तक पहुँचाइए और एक आवाज़ बन जाइए और आप जागरूक हो जाइए कि आपके क्षेत्र का जो विधायक है, यदि किसी भी भारत के किसी भी राज्य में चुनाव ऑन ड्यूटी जब आपका विधायक है वर्तमान में, और यदि वह ऑन ड्यूटी यदि किसी भी अपने राज्य में या दूसरे राज्यों में किसी भी चुनाव रैली में अपनी राजनीतिक पार्टी में देखा जाता है, तो उसका यह है कि आप यह कि उसके इस्तीफे के लिए बात करिए, इस्तीफे के लिए बात करिए, उसे तुरंत सस्पेंड करा दीजिए। उसे सस्पेंड कराने के लिए आप अपने विधानसभा में एक आवाज़ बनिए, एक आवाज़ बनिए, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी यह आवाज़ उठा रही है। जब तक आप इन राजनीतिक पार्टियों के चुने हुए विधायकों पर अंकुश नहीं लगाओगे, आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां यह कि जनता को, भोली भाली जनता को आज तक मूर्ख बनाती आई हैं, परंतु अब नहीं, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी देश के हर नागरिक को जगाने की कोशिश कर रही है। और मेरे देश के युवाओं में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि विकास इंडिया पार्टी वर्ष 2015 में रजिस्टर्ड हुई थी भारत चुनाव आयोग से, जब से चुनाव लड़ रही है। और वर्ष 2000 अभी तक लोकसभा नहीं लड़ा है, पहली बार लोकसभा का चुनाव पूरे देश में लड़ रही है 543 लोकसभा सीट में, जिसमें अभी तक हमारे पास में 60% सीटों पर ईमेल पर हमारी पर विकास इंडिया पार्टी @gmail.com पर बायोडाटा आ चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। यदि आप भी इच्छुक हैं और यह देश में एक अच्छी राजनीति के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों, और एक चीज़ और बता देता हूं कि विकास इंडिया पार्टी एक देश में ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि सदस्यता शुल्क भी नहीं लेती है, 1 रुपया भी, और यह कि चुनाव में टिकट का भी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, 1 रुपया नहीं लेती है। यह विकास इंडिया पार्टी की तरह देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि काम कर रही होती तो आज हमारा देश बहुत आगे होता, बहुत आगे होता। क्योंकि देश में वर्ष 1943 से आज तक देश पे जिन दोनों पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने जो शासन किया है, वह सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं कि 5 साल इनको, 5 साल इनको। परंतु उन राजनीतिक पार्टियों से बचना पड़ेगा और अपने विधायक पर पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब ही आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है। आपके क्षेत्र का विकास होता है, एक जो जनता के सेवक हैं, दोनों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते, एक सरकारी कर्मचारी और एक विधायक के लिए, सभी के लिए भारत के संविधान के अनुसार कानून एक होगा, कानून एक होगा। इसके लिए आवाज़ बनिए। जय हिंद, जय भारत।